हेलो दोस्तों, वेलकम टू बाय टू बूस्टर बूस्ट योर बायोलॉजी एंड बूस्ट योर फ्यूचर। आज हम जेनेटिक्स का एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक कवर करेंगे। उसका नाम है एपिस्टैटिस और डुप्लीकेट जीन। ठीक है, देखो अभी तक हमने मेंडल्स लॉ में पढ़ा था कि एक जीन दूसरे की एक्सप्रेशन को कंट्रोल करता है, लेकिन एपिस्टेसिस थोड़ा अलग होता है। ये एक इंटर एलेलिक एक्सप्रेशन होता है। इसका मतलब क्या होता है कि जब एक जीन किसी दूसरे जीन यानी कि जो किसी और लोकेशन पर होता है कि एक्सप्रेशन को सप्रेस या रोक देता है, तो उसे हम एपिस्टेसिस कहते हैं। ठीक है, जो जीन रोक रहा है उसे कहेंगे हम एपिस्टैटिक जीन, और जिस जीन का एक्सप्रेशन रुक गया है उसे कहेंगे हम हाइपोस्टैटिक जीन। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल में हम लेगहॉर्न फाउल्स और प्लेमाउथ फाउल्स को लेंगे। अगर हम वाइट लेगहॉर्न और वाइट पोलमाउथ को क्रॉस कराएंगे तो जो हमारी F1 जनरेशन में हमें क्या मिलेगा, वाइट फाउल मिलता है। जब इसका पुनेट स्क्वायर बनाते हैं तो इसकी जो रेशियो है वो आती है हमारी 13:3। ठीक है, कि जो हमारे 13 हैं वो हमारे वाइट और जो हमारे 3 हैं वो हमारे कलर्ड है। ये जो नॉर्मल है 9:3:1 से अलग है, क्योंकि ये यहाँ पर जीन के दूसरे को मास्क कर रहा है। फिर हम बात करते हैं टाइप ऑफ एपिस्टैटिस की। टाइप ऑफ एपिस्टैटिस में इसमें आता है हमारा डोमिनेंट एपिस्टैटिस, रिसेसिव और कोलबोब्रेट एपिस्टैटिस। जो डोमिनेंट की रेशियो होती है 12:3:1, रिसेसिव की होती है 9:3:4, कोलबोब्रेट की होती है 9:6:1। जो हमारी 12:3:1 है उसमें हम क्या करते हैं, हम ऐड करते हैं फर्स्ट टू को, यानी कि 9:3। 3:1 था तो 9 और 3 को हमने ऐड कर दिया तो 12 बन गया। ये भी ऐसे ही है। फिर हम बात करते हैं डुप्लीकेट जीन की। डुप्लीकेट जीन का मतलब क्या होता है कि जब दो अलग अलग जीन जो अलग क्रोमोसोम्स पर है लेकिन काम यानी कि उनका जो फिनोटाइप है एक ही दिखता रहता है। इसमें दो कैटेगरीज होती है, एक तो होता है डुप्लीकेट जीन विद क्यूमुलेटिव इफेक्ट, एक होता है नॉन क्यूमुलेटिव इफेक्ट। ठीक है, अगर हम क्यूमुलेटिव इफेक्ट की बात करते हैं तो जो उसका एग्जाम्पल आता है वो आता है स्किन पिगमेंटेशन का। जब हम दो सैंड कलर को क्रॉस करते हैं, जो हमारी F1 में हमें रेड कलर मिलता है, यहाँ क्यूमुलेटिव आता है। ठीक है, इसमें यहाँ क्यूमुलेटिव का मतलब है कि दोनों डोमिनेंट जीन जो हमारी S और R है साथ आते हैं तो वो मिलकर एक नया और गहरा रेड कलर बनाते हैं। इसका रेशियो पुनेट स्क्वायर में हमारा कितना आता है, 9:6:1 आता है। ठीक है, 9 हमारे रेड होते हैं, 6 सैंड होते हैं और 1 हमारा वाइट होता है। फिर हम बात करते हैं डुप्लीकेट जीन विदाउट क्यूमुलेटिव इफेक्ट या डुप्लीकेट जीन विद नॉन क्यूमुलेटिव इफेक्ट। यहाँ पर सिंपल रूल चलता है। इसमें क्या होता है कि चाहे जीन ए अकेला हो या बी अकेला हो, ये दोनों साथ हो, तो इसमें क्या होगा, जो हमारा फिनोटाइप है वो हमेशा एक ही रहता है। इसमें एग्जाम्पल आता है सेफार्ड पर्स का, कैप्सिला बर्सा पेस्टोरिज का। इस प्लांट में क्या होता है कि जो फ्रूट है कि दो शेप होती है, एक तो ट्राइंगुलर होती है, एक टॉप शेप होती है। ट्रायंगुलर के लिए हमारी जो जीन है वो बिग ए बिग बी बी, और टॉप शेप के लिए हमारी स्मॉल ए स्मॉल बी बी यूज होती है। इनका हमने क्रॉस कराया। फिर हमारी F1 जनरेशन में क्या होगी, जो सारे प्लांट है वो ट्राइंगुलर मिले हैं हमें। लेकिन जब हमने F2 का पुनेट स्क्वायर देखा गया तो रेशियो हमारी 15:1 आई है। इसका मतलब है कि 16 में से जो 15 प्लांट है वो ट्राइंगुलर है, क्योंकि उनके पास कम से कम एक डोमिनेंट ए या बी मौजूद है। लेकिन सिर्फ वही प्लांट टॉप शेप्ड होंगे जिसमें सारे जीन रिसेसिव यानी कि स्मॉल ए स्मॉल बी होंगे। ठीक है, आप देख भी सकते हो पिनट स्क्वेयर्स में। तो दोस्तों आज हमने देखा है एपिस्टैटिस और डुप्लीकेट्स जीन का कॉन्सेप्ट के बारे में, और इन रेशियो को याद रखना एग्जाम के लिए बहुत ज़रूरी है, तो आप अच्छे से याद करिएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। एंड थैंक यू फॉर लर्निंग विद बाय टू बूस्टर। कीप स्टडिंग, कीप ग्रोइंग।